I appreciate Dikshant Saini for watching my video and commenting on that. And it really feels great when somebody comments on your video. It feels like कि वो पूरा video देख रहा है and it feels really good. Thank you so much, Saini. Hi guys, what is up? This is Ronak Rajans. Welcome to this unwinding of the Hindu. तो आज की न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा फॉकलैंड आइलैंड. फॉकलैंड आइलैंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, फॉकलैंड, ईस्ट फॉकलैंड एंड वेस्ट फॉकलैंड. उसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट स्टैनली एंड इट इज सिचुएटेड इन साउथ अटलांटिक ओशियन. सो बेसिकली इट बिलोंग्स टू ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंड देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब एक डिस्प्यूट है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके. तो जो फॉकलैंड आइलैंड्स है वो एक रोलिंग हिल्स टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है उसका और कोस्टलाइन जो है वो रॉकी है. अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो वहां पे अराउंड 3500 पीपल रहते हैं, 3500 लोग. साउथ अटलांटिक ओशन के बारे में आप लोग को एक फैक्ट कमेंट करना है. तो आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट दिक्षांत साइनी जो कल के वीडियो पे कमेंट किए. थैंक यू सो मच एंड यू आर राइट अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स. सो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक. तो फॉकलैंड आइलैंड न्यूज में इसलिए क्योंकि इट वाज वंस अ वेरी लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक जो है वो ट्रांस जेनरेशनल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक जनरेशन है, अभी करंट जनरेशन है एक, तो वो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक्सपीरियंस करती है, तो दैट इन्फ्लुएंसेस द अपकमिंग जनरेशन ट्रेट. तो ये कैसे होता है कि आप सपोज अभी एक अगर आप ट्रेडिशनल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी देखोगे तो उसमें क्या होता था कि प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अनुसार वो चेंजेस आते थे. बट इसमें क्या है कि ट्रांस जनरेशनल आने वाले अपकमिंग जनरेशन में भी आपको ट्रेट्स इन्फ्लुएंस होते हुए दिखेंगे. तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. तो आज हम लोग न्यूज में देखें इमूज को. इमूज एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है और वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है. कहा जाता है कि इमूज जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ सकते हैं. हालांकि वो उड़ नहीं सकते हैं लेकिन वो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं और साथ ही साथ वो ओमनीवरस होते हैं. तो आई एम शूटिंग अ क्वेश्चन टू यू गाइस, सिंस वी ऑल नो दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ नेटिव प्लेस ऑफ इमूज. हाउएवर आप लोग को एक क्वेश्चन है कि उसके अलावा कोई ऐसा जगह है जहां इमूज को देखा गया है पहले. और आज के न्यूज में हम लोग को इमूज क्यों देखने को मिला, क्योंकि उसका स्केलेटल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेस हो रहा है उसमें और जो विंग्स है उसका शॉर्टन हो रहा है. तो इस कारण से वो न्यूज में था. तो बट आपका काम ये है कि आप इमू के बारे में जानो कि इमू कितने स्पीड से दौड़ सकता है, वो उड़ता है कि नहीं होता है, ओमनीवोरस है या नहीं. तो ये सब आप लोग अगर जानोगे दैट इज इंपॉर्टेंट बेसिकली. सो इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स. इसका मतलब क्या है, यानी कि हम लोग का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से बढ़ गया है. तो ये कब होता है? ऑब्वियसली व्हेन द इंपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड द एक्सपोर्ट्स विल रिड्यूस. Also due to global oil prices changes because इंडिया क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है, तो इस कारण से भी हम लोगों का ये इम्पैक्ट होता है. तो जो हायर ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे करेंसी को भी इम्पैक्ट करता है बिकॉज वो डाउनवर्ड प्रेशर डालता है उस पर. क्योंकि हम लोग जब वो डाउनवर्ड प्रेशर क्यों पड़ता है, क्योंकि बिकॉज वी नीड मोर फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू इंपोर्ट. एंड आप लोग एक बात जान लो, अगर परसिस्टेंटली ट्रेड डेफिसिट बढ़ते रहा या तो वो उसी लेवल पे रहा तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो इंक्रीज होगा. इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी. So it is launched by ICGA Indian Cancer Genome Atlas. So it will contain DNA, RNA and protein profiles of breast cancer patients, जो हमारे मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. To be honest, that is kind of an achievement for us since before we were dependent on the West. हम लोग वेस्ट पे डिपेंडेंट थे, हम लोग यूएस पे डिपेंडेंट थे, हम लोग यूरोप पे डिपेंडेंट थे फॉर द डेटा. तो करेंटली वी हैव 50 पेशेंट्स डेटा. जो ब्रेस्ट कैंसर के जो 50 पेशेंट्स हैं हम लोग के पास 50 डेटा है, बट वी आर प्लानिंग फॉर 500. We are planning to extend it to 500 patients data. पुनीत सागर अभियान इनिशिएटेड बाय नेशनल कैडेट कॉर्प्स. ये एक नेशन वाइड कैंपेन है टू क्लीन द वाटर बॉडीज. तो हम लोग ने देखा कि कृष्णा रिवर के जो बैंक्स है उनको उसको साफ किया जा रहा था इस कैंपेन में. तो कृष्णा रिवर अब न्यूज में आया तो अब हम लोग का काम ये है कि हम लोग जानें कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है. कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और वो कहाँ जाके मिलती है. That is today's question. So this particular campaign is basically aligned with a larger goal of स्वच्छ भारत अभियान. तो अभी श्रीलंका में आप देख रहे होगे हेडलाइंस हैं हमारे न्यूज़पेपर में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ चल रहा है, बैलेट पेपर एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा रहा है. बट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है. हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को कंपैरिजन करना है बिटवीन द टू. तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है और वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है और श्रीलंका में वी हैव सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है सेरेमोनियल हेड. तो हम लोग सब जानते हैं हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. बट जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जो पीपल यानी कि हम लोग मतलब देश के लोग वो लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को. तो आज हम लोग देखें AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो
तो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कि पैरासाइट्स होते हैं, वायरस होते हैं और फंगी होता है, तो ये सब चीज़ जो है ये जब अपना एबिलिटी डेवलप कर लेता है टू फाइट द एंटीबॉडीज, तो वी से दैट एज एन रेजिस्टेंस। तो ये लोग का रेजिस्टेंस हो गया एंटीबॉडीज के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, WHO इज रियली कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि वो कहता है कि इट इज वन ऑफ द 10 मेजर हेल्थ इश्यूज इन द वर्ल्ड। तो अगर आप लोग बात करो कि ये कैसे होता है, तो ये इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द ड्रग। तो आप जितना ज्यादा ओवर यूज करोगे तो आपके अंदर कोई बीमारी है तो उसको फाइट करते 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 रेजिस्टेंस आ जाता है। तो आप जितना एंटीबॉडीज यूज करोगे, आप बाहर आप वेजिटेबल्स में आप लोग यूज कर रहे हो, आप लोग एग्रीकल्चर में यूज करोगे, आप लोग अपने बॉडी में यूज करोगे, तो वो रेजिस्टेंस पा लेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टीबी एंड गोनोरिया एज अ डिजीज विच हैव द एबिलिटी टू फाइट विद द एंटीबॉडीज। जो हम लोग ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा डेटा देख रहे हैं कि ये जो टीबी है और गोनोरिया है, दे आर फाइटिंग विद द एंटीबॉडीज, सो बेसिकली दे हैव द रेजिस्टेंस टू फाइट विद दैट एंटीबॉडीज। तो आज का एक और क्वेश्चन, आप लोग ये बताओ, टी और कॉफी इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंड हम लोग अगर इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, और हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं टी और कॉफ़ी को तो कहाँ करते हैं? वर्ल्ड का सबसे मेजर प्रोड्यूसर टी एंड कॉफ़ी का कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोग जो आंसर देगा, आई विल गिव अ शॉर्ट आउट टू यू गाइस टुमारो। तो आज था संडे और संडे को कोई एडिटोरियल आता नहीं है, तो दिस वॉज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक एनी सेपरेट वीडियो ऑन एनी टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।